غزہ जंग के मामले पर अमरीकी यूनिवर्सिटियों में होने वाले एहतजाज में तेज़ी आ रही है, जबकि लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फ़लस्तीनियों और इसराइली के हिमायती तलबा के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। अमरीका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज करने वाले दर्जनों तलबा को हिरासत में भी लिया गया है। लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी में जहां फ़लस्तीन नवाज तलबा का एहतजाजी कैंप मुसलसल फैल रहा है, तो वहीं इसराइल के हिमायती तलबा के कैंपस में भी तलबा की तादाद बढ़ रही है। इतवार को तलबा के दोनों ग्रुप्स के दरमियान उस वक्त कशीदगी पैदा हुई जब बास मुजाहिरीन ने दोनों ग्रुप्स को अलग रखने के लिए कायम हिसार को तोड़ दिया। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ब्राय स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन मैरी ओसाको के मुताबिक दोनों धड़ों के अरकान ने एक दूसरे को डंडे और घून से मारने के अलावा धक्के भी दिए। दोनों धड़ों के तलबा ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। उस दौरान लाठी बरदार कैंपस पुलिस ने दोनों को एक दूसरे से अलग किया। ओसाको ने एक बयान में कहा कि UCLA की पुरअमन एहतजाज की जगह होने की एक तवील तारीख है, लिहाजा हम इस तशद्दुद के बारे में दिल शिकस्ता हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक झड़प के दौरान लॉस एंजलिस पुलिस ने कोई मदाखलत नहीं की, ताहम कैंपस पुलिस ने ही सूरत हाल को कंट्रोल किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जारी की गए बयान के मुताबिक एहतजाज में यूनिवर्सिटी के बाहर के कुछ लोग भी शरीक थे। हालांकि इंतजामिया ने तलबा के दो ग्रुप्स को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी। अमेरिका में सोशल जस्टिस की तंजीम हेरियन टेम्बेन सेंटर फॉर जस्टिस ने तलबा के एहतजाज के हक़ की हिमायत की थी। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान फ़लस्तीनी नवाज मुजाहरे अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में फैल गए हैं। उन मुजाहरों में शिद्दत चंद रोज़ कबल कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 100 तलबा की गिरफ्तारी के बाद आई थी। उसके बाद कैलिफोर्निया, टेक्सास, एटलांटा और बोस्टन के तालीमी इदारों से दर्जनों तलबा को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का कहना था कि ये मुजाहरे यूनिवर्सिटी कानून के बरखिलाफ हैं और उससे न सिर्फ तालीमी सरगर्मियों में खलल पड़ रहा है, बल्कि इससे यहूद मुखालिफ जज्बात को बढ़ावा मिल रहा है। मुजाहिरीन गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि तलबा का ये भी कहना है कि अमेरिका इसराइल की फ़ौजी इमदाद फौरी तौर पर बंद करे। तलबा तंजीमों का मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ में यहूदी तलबा को हिरासत करने के इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, ताहम इसमें बाहर के लोग मुलविस हैं जो तलबा के इस तहरीक को हाईजैक करना चाहते हैं। वाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है सदर बाइडन इन मुजाहिरों से आगाह हैं। इतवार को एक नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में जॉन कर्बी का कहना था कि अमरीकी सदर जो बाइडन को इदराक है कि बहुत से अमरीकी गज़ा जंग के हवाले से अपने जज्बात रखते हैं। जॉन कर्बी का कहना था कि सदर बाइडन इन जज्बात का एहतराम करते हैं और हम भी पुरअमन एहतजाज के हक़ का एहतराम करते हैं। लोगों को अपना नुक्ता नज़र दूसरों तक पहुँचाने की कोई ममानत नहीं, लेकिन ये पुरअमन होना चाहिए। जॉन कर्बी का ये भी कहना था कि सदर यहूद मुखालिफ जज्बात और नफरत अंगेज़ी की भी मजम्मत करते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती मुहिम के दौरान जहां डोनाल्ड ट्रंप को हतवे तनकीद बना रहे हैं, तो वहीं खुद उन्हें भी गज़ा जंग के दौरान इसराइल की हिमायत पर तनकीद का सामना है। वाशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सालाना डिनर से खिताब के दौरान होटल के बाहर सहाफ़ियों का एक ग्रुप गज़ा में जाँ बहक होने वाले सहाफ़ियों की तस्वीर उठाए एहतजाज करता रहा। होटल के मरकज़ी दरवाजे के बाहर होने वाले इस एहतजाज के पेश नज़र अमरीकी सदर जो बाइडन होटल के अकबी दरवाजे से दाखिल हुए, जहां मुजाहिरीन का एक ग्रुप मौजूद था जिसने उस दौरान गज़ा में फौरी जंग बंदी के नारे लगाए। जंग मुखालिफ तंजीम कोट पिंक के शुरका ने भी करीबी पार्क से तकरीब के मकाम तक मार्च किया। तंजीम की वेबसाइट से जारी किए गए बयान में कहा गया कि अमरीकी मीडिया फ़लस्तीन मुखालिफ बयानी को बरकरार रखता है और इसराइली जंगी जराइम को नज़रअंदाज करता है। जंग मुखालिफ मुजाहिरीन ने रवां बरस मार्च में रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल न्यूयॉर्क में सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम के लिए फंड रेजिंग इवेंट में भी खलल डाला था।